नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व आज एक सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित वर्णन में अलग प्रकार का एक वीडियो आया है। वैसे ये वीडियो बनाने का अधिकारी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई शारीरिक विज्ञान का डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन आज ये वीडियो आपके सम्मुख इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि जैसा महाभारत के लिए कहा जाता है कि यद इहास्ति तद अन्यत्र यद नेहास्ति न तद क्वचित, कि भाई जो यहाँ है वहीं आपको अन्यत्र मिलेगा, जो यहाँ नहीं है वो आपको कहीं और ढूंढोगे तो भी मिल नहीं सकता है। या कहीं भी विश्व में जिन चीजों का वर्णन है वो सब कुछ महाभारत में समाहित है। सभी प्रकार के ज्ञान का ये भंडार है। तो यहां पूरी सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन किया, कैसे सृष्टि होती है, कैसे क्या बनता है। फिर व्यक्ति के शरीर का वर्णन शुरू करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं कि इसका वर्णन करूं, लेकिन फिर भी जो यहां पे लिखा है वही आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इन चीजों को हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर। भरद्वाज और भृगु का संवाद चल रहा है। सिंह भरद्वाज मुनि जो हैं वो भृगु से पूछते हैं, पार्थिवम धातुमाशाद्य शरीरो अग्नि कथम प्रभो। भाई ये वायु और अग्नि ये सब व्यक्ति के शरीर के अंदर जाकर के ये किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं और ये शरीर संचालन में किस प्रकार से सहायक होते हैं। तब भृगु कहते हैं कि भाई ये संपूर्ण सृष्टि जो है वायुर्गति महम ब्रह्मन, वायु की गति से ही संचालित है। व्यक्ति के मूर्धा मस्तक के रंध्र भाग में स्थित होकर के आत्मा जो है वो पूरे शरीर का परिपालन करती है, वहीं से पूरे शरीर का संचालन करती है। देखिए, लोग कहते हैं कि हृदय पे हाथ रखते हैं कुछ भी होता है, लेकिन सरकार कहती है कि हेलमेट पहनो, सिर सुरक्षित तो सब सलामत, और सिर पे जरा सी चोट लगती है तो व्यक्ति खड़े खड़े वहीं के वहीं खत्म हो जाया करता है। इस प्रकार का हमने देखा है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आत्मा जो है व्यक्ति के रंध्र भाग में, यहाँ जो चोटी के पास का स्थान होता है ना, चोटी से ऊपर का स्थान, ये यहाँ ब्रह्म रंध्र बताया गया है। जो योगी मुनि तपस्या करके और समाधिस्थ होकर के अपने प्राणों का परित्याग करते हैं ना, देखिए अब इसकी बात बाद में करनी चाहिए, पर ये बात हम पहले कर लेते हैं। जो हमारे अंदर प्राण वायु है, यहाँ पंचवायु की सबकी चर्चा हम करने वाले हैं। जो प्राण वायु है जब हमारे शरीर को छोड़ती है तो उसको बाहर निकलना होता है। तो बाहर निकलने के लिए 9 द्वार तो बने बनाए हैं। 9 द्वारे पुरे देही, ये जो शरीर है इसमें 9 दरवाजे तो बने बनाए हैं। तो जहां से निकलेगी, अगर मुंह से निकली तो व्यक्ति की जीभ बाहर आ जाती है, नाक से निकलेगी तो खून आ जाएगा, आंख से आत्मा निकलेगी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, कई बार कान में से भी रक्त बह जाता है। अगर नीचे से प्राण निकलेंगे तो या तो उसको कपड़े गंदे हो जाएंगे या कपड़े गीले हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो उत्तम गति मानी गई है कि ऊपर से प्राण निकले, नीचे से नहीं निकलने चाहिए। लेकिन उसमें भी सबसे उत्तम गति ये मानी गई है कि ऊपर के भी इन किसी छिद्रों में से ना निकल के, और ये जो ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं ये फटे और इसमें से प्राण बाहर निकले ना, तो यही सबसे उत्तम गति है। और इसी को बड़े बड़े समाधिस्थ होकर के इसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित रह करके पूरे शरीर का संचालन करते हैं। उसी को आप प्राणवायु कहते हैं, इसी को लोग बाग आत्मा कहते हैं। और यही वायु जो है वो व्यक्ति के मन, बुद्धि, अहंकार, जो भूतों के साथ संबंधित विषय हैं, उन सब का संचालन यही प्राण वायु किया करती है। चलिए, प्राण वायु के बाद अपान वायु की बात करते हैं कि वस्ति मूलम गुदम चैव पावकम संपास्थित। ये अपान वायु जो है वस्ति के मूल से लेके गुदा तक इसका संचरण होता है। वो जठराग्नि से नीचे, नाभि के नीचे के भाग में होती है, और वहां से उसका कार्य है कि आपके मल मूत्र को योग्य रूप से शरीर के बाहर निकालना और शरीर को शुद्ध रखना। ये कार्य अपान वायु का है।
जिसको आप गैस के नाम से भी आजकल जानते हैं कि गैस चढ़ गई, अगर वो अपान वायु आपकी जठराग्नि से ऊपर आती है, यानी आपके हृदय प्रदेश के आसपास आ जाए, आपके मस्तक की तरफ अगर उसकी गति हो जाए, तो फिर वो आपको बहुत परेशान करती है। यहाँ जितने भी एसिडिटी, वॉमिटिंग, जितने प्रकार के सेंसेशन हैं, वो सब इसी के कारण खड़े होते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं उदान वायु की। 5 प्रकार के वायु हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो उदान वायु के लिए कहते हैं कि व्यक्ति जो प्रयत्न करता है, जो कर्म करता है, उसके अंदर जो शक्ति है, उसका जो बल है, इन तीनों का आधार उदान वायु के ऊपर है। व्यक्ति की उदान वायु जितनी परिपुष्ट होगी, व्यक्ति उतना ही अधिक कार्यशील रह पाएगा, उतना ही अधिक वो प्रयत्नशील रह पाएगा, उतना ही अधिक वो बलशाली रहेगा। तो उदान वायु का काम है व्यक्ति के शरीर के अंदर वो बल का संचरण करती है, उसको गति प्रदान करती है, और उसको कर्म करने में आलस्य उसमें नहीं रहता है। ये उदान वायु का काम है। संधिस्वपि च सर्वेषु सन्निविष्ट तथा नीला। व्यान वायु शरीर के सारे संधि स्थल को, जिसको कहते हैं कि वायु का रोग हो गया, अब वायु की वजह से हाथ ऊपर नहीं उठता है, कहीं कमर में बड़ा दर्द होता है, कहीं घुटनों में बड़ा दर्द होता है, तो वो वायु जो है वो व्यान वायु है। इसका बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यही वो वायु है कि अगर इसमें कोई गति कम हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल लकड़े जैसा हो जाता है। क्योंकि हाथ अगर आपका मुड़ ही नहीं रहा है तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो व्यान वायु का प्रकोप है, और व्यान के प्रकोप से हमारी गर्दन भी जकड़ जाएगी, कहीं हमारे कंधे नहीं काम करेंगे, कभी हमारे हाथ पैर नहीं काम करेंगे, क्योंकि जितने ज्वाइंट हैं, और शरीर में ज्वाइंट की तो कोई कमी है नहीं, हम जो भी मूवमेंट करते हैं वो ज्वाइंट पे से ही करते हैं। हमारे हाथ के अंदर देखिए, उंगलियां जितनी जगह से मुड़ेंगी, हाथ जितनी जगह से मुड़ेगा, इस सब में यही वायु काम किया करती है। समान वायु की बात करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर के अंदर जितने प्रकार की धातुएं हैं, उन सब के अंदर ये व्याप्त रहता है, और सभी इंद्रियों में, चाहे वो वातजन्य, चाहे वो कफजन्य, चाहे वो पित्तजन्य, ये जितने प्रकार के रोग हैं या जितनी प्रकार के स्वास्थ्य हैं, देखिए इसीलिए इसको समान वायु कहते हैं। अगर वात, पित्त, कफ, ये 3 जो व्यक्ति की प्रकृतियां हैं, ये समान हैं, योग्य हैं, उसके शरीर को जिनकी जितनी जरूरत है उतने रूप में काम कर रही हैं, तो आप ये मान लीजिए वो एकदम स्वस्थ है, उसको किसी चीज की समस्या नहीं है। इसमें से कोई भी प्रकृति जब बढ़ जाती है तो कभी हमें सर्दी हो जाएगी, तो कभी हमें बुखार आ जाएगा, तो कभी हमें जकड़न हो जाएगी, तो कभी हमें अकड़न हो जाएगी, कुछ ना कुछ इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा। तो ये खास ध्यान रखने की चीज है कि ये जो पंच वायु हैं, कौन सा वायु कहाँ पे काम करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। प्राण वायु हमारे शरीर के अंदर संचरण करता है, हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, ये प्राणवायु का काम है। अपान वायु का काम है मल मूत्र का योग्य रूप से निकाल हो, हमारे शरीर के अंदर जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो कचरा योग्य समय पे योग्य रूप से साफ होता रहे और हमारा शरीर शुद्ध रहे, ये अपान वायु का काम है। इसके बाद हमने बात की उदान जो है वो हमारे शक्ति का परिचायक है, हमारी गति का परिचायक है, हमारी तीव्रता का परिचायक है, तो उदान वायु का काम ये है। इसके बाद हमने कहा व्यान वायु जो है वो हमारे सभी संधियों में रहता है, सभी ज्वाइंट में रहता है और उनमें काम करता है। और सबसे बाद में समान वायु की बात की जो हमारी धातुओं के अंदर वात पित्त कफ वगैरह जो हैं उनमें विद्यमान रहता है, और उसी की वजह से हमारी जितनी इंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, वो योग्य रूप से सिर्फ समान वायु योग्य रूप से काम करने दे तो काम करने देती हैं। इसके बाद जठराग्नि के बारे में बात की है कि अपान प्राणयोर मध्य, जो अपान वायु नाभि से नीचे होती है और प्राण वायु ऊपर से नीचे की तरफ गति करती है, तो इन दोनों के मध्य में जठराग्नि हुआ करती है। और जठराग्नि से आप परिचित होंगे, जठरानल कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए। यही हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारक तत्व है। अगर हमारी जठराग्नि योग्य रूप से काम कर रही है तो हम जो कुछ खाते हैं वो योग्य रूप से पचेगा, और जो योग्य रूप से पचेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर हमारी जठराग्नि किसी तरीके से मंद हो जाती है ना, हम
उसके कारण भी थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ी सी बात आपके साथ करते हैं। कुछ चीज़ों का निषेध है और ये आयुर्वेद में आहार विज्ञान के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों का ख्याल करें तो हमारी जठराग्नि में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि इसको अग्नि को शांत करने के लिए आप ठंडी चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब बाल्यावस्था में या युवावस्था में ये सारी चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि हमारी जठराग्नि ऐसी होती है कि लकड़ पत्थर कुछ भी खा लो सब कुछ हजम हो जाए। लेकिन एक आयु के बाद, यानी 40-45 के बाद की जो स्थिति होती है, जहाँ से व्यक्ति का शरीर जो है वो उससे कहने लग जाता है कि भाई अब ख्याल रखो हमारा, तो वहाँ पे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा इसकी जरूर करना चाहता हूँ कि जिससे आप लोग, जो लोग स्वास्थ्य की तरफ से परेशान हुआ करते हैं, उनको थोड़ा सा लाभ हो। देखिए, प्रातः काल हमारे यहाँ जो नियम बनाया गया है कि आप स्नान के बाद सीधा नाश्ता या भोजन नहीं करेंगे, आप पहले पूजन करेंगे। क्योंकि स्नान करने के समय जब शरीर पे जल पड़ता है तो वो शीतलता हमारी जठराग्नि को भी मंद बना देती है। तो जो लोग स्नान करके या नहाने के बाद सीधा खाने के ऊपर टूटते हैं, वो अपनी जठराग्नि के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात करते हैं या सबसे ज़्यादा वजन उसके ऊपर डाल देते हैं। अगर गाड़ी स्पीड में आ जाए तो उसके बाद उसमें जो भी आप डालेंगे वो उसको खींच के लिए जाएगी, लेकिन जब गाड़ी चलने के लिए तैयार नहीं है, वो स्टार्ट नहीं ले पा रही है और उसी समय आप उसके ऊपर सारा वजन रख देंगे, तो वो गाड़ी वहीं के वहीं बैठ जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम भोजन वगैरह करने के बाद उसको जठराग्नि के अंदर जाकर के भस्म होना चाहिए और हम उसके ऊपर या तो कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे या हम आइसक्रीम खा लेंगे, ठंडा कुछ उसके ऊपर से डाल देते हैं। ये भी हमारी जठराग्नि को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब आप अधिकांश कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी पार्टी में जाएंगे, शादी विवाह वगैरह में जाएंगे, तो आप सब कुछ खाने के बाद जो है, बाद में वो कहेंगे चलो एक एक आइसक्रीम हो जाए। अरे भैया, ये मतलब एक तो वैसे ही इतना कठोर अन्न वहाँ खाया होता है, यानी जो बड़ी मुश्किल से पचे, इस प्रकार की सारी चीज़ें आपने खाई होती हैं, और उसके बाद आप जठराग्नि को मंद करने के लिए उसके ऊपर से एक आइसक्रीम और खा लेते हैं। भैया, आइसक्रीम पहले भी नहीं खा सकते हैं, आइसक्रीम बाद में भी नहीं खा सकते हैं। हाँ, बीच बीच में अगर आप खा सकते हैं तो ये आपकी मर्जी की बात है कि आपके भोजन के साथ में वो चल जाए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि वो गर्म और ठंडा लगेगा। एक तरफ गर्म भोजन करें, एक तरफ ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपका दांत जवाब दे जाएंगे, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइसक्रीम तो अगर आपको खानी ही है तो उससे 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, और आइसक्रीम खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक तो आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। और वास्तविकता तो ये कि ठंडी चीज जो है, कई बार लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। अब मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने पीना बंद कर दिया है, लेकिन पहले मैं भी यही किया करता था। तो इन चीजों से अगर बचेंगे तो स्वास्थ्य में बड़ा लाभ मिलता है। इस चीज का यहां उल्लेख किया है कि पक्का सयस्त्वधो नाभ्याम ऊर्ध्व आमाशय स्थिता। भाई, पक्वाशय से और नाभि से ऊपर के भाग में आमाशय स्थित होता है। नाभि मध्य शरीर से सर्वे प्राणाः संस्थिता, और सारे प्राण जो हैं वो नाभि के अंदर विद्यमान होते हैं। देखिए, हमें जो प्राणायाम सिखाया जाता है, प्राणायाम जो हमसे करवाया जाता है, वो क्या कहता है कि आप श्वास को खींचिए, जो श्वास आपके नाभि तक पहुंचे। आप ओंकार का उपयोग करते हैं तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि आप ओम बोलना शुरू करें तो ये श्वास आपके गले से नहीं, आपकी छाती के पास से भी नहीं, आपकी नाभि से सीधा जब वो पवन बाहर आने लग जाए तो आप ये मान लीजिए कि ओंकार का उच्चारण। तो प्राण जो है वो नाभि के भाग में जाकर के स्थित होकर के पूरे शरीर को वो काम करते हैं। यहाँ पे पूरी एक प्रक्रिया बताई है कि जब नासिका से या मुख से जो श्वास अंदर जाता है वो हृदय से होता हुआ और जो गुदा का मार्ग है वहां तक उसकी सीधी गति बताई गई है। और इसके बीच में जो व्यक्ति का हृदय है उसके साथ सारी धमनियां इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं कि व्यक्ति का हृदय वर्क करता है और उसी में से उसकी सभी इंद्रियों और सभी नस जो कुछ हैं उन सब को वहां से वो
जो कुछ आप खाते हैं, उसका जो कुछ रस तैयार होता है, वो उसके माध्यम से सबके पास तक पहुंचता है और वही सबको शक्ति का संचार करता है। लेकिन उस सब की गति जो होती है वो प्राणवायु के द्वारा होती है। और ये प्राणवायु का मार्ग जो है ये नासिका से प्रारंभ होता है, यानी हमारे अंदर जाने के बाद सीधा गुदा तक सीधा मार्ग है ये। और इस मार्ग की विशेषता ये है कि प्राणवायु जब अंदर जाती है तो जहां जहां जिस जिस तंत्र को जिस जिस प्रकार से उस वायु से जिस शक्ति की जरूरत होती है वो उसमें ले लेते हैं और अपनी जो जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं, अपनी सारी जो वायु है वो वापस वहां पहुंचाते हैं। और जिसको हम नासिका के माध्यम से जब हम प्रश्वास करते हैं, श्वास लेते हैं तो अंदर लेते हैं, जब हम प्रश्वास करते हैं तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वायु मुखमंडल से बाहर नहीं आ सकती है, उसको अपान वायु के रूप में नीचे निकलना होता है। अब इन सभी वायु और इन अग्नि का योग्य रूप से निर्वाह करना ये व्यक्ति की जवाबदारी है। आप श्वास ले रहे हैं, कई बार अभी ऐसा हुआ और इस कोरोना काल में बहुत ऐसा सुना जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अरे भाई, हम नित्य प्रति हमारा शरीर योग्य रूप से ऑक्सीजन को प्राप्त कर पाए इसके लिए क्या करते हैं? कई बार लोग बाग जो है ना ऊपर से ही श्वास लेते हैं, उनका श्वास जो है उनकी नाभि तक पहुंचता ही नहीं है। उनका श्वास अंदर जाता है, अंदर आने से पहले बाहर आ जाता है। जैसा बुखार वगैरह जब हमें आता है तो हमारे अंदर ये होता है कि उस समय बड़ी जल्दी जल्दी श्वास चलेंगी और जल्दी के श्वास में वो अंदर तक नहीं जाता है। वो श्वास कई बार तो गला और गले से हृदय तक गया, वहीं से वापस आ गया। लेकिन जब आप श्वास इस प्रकार से लें कि आपका श्वास नाभि तक पहुंचे और नाभि से ही आपका श्वास बाहर तक आए, तो आप ये मान लीजिए कि आपको जीवन में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती है। इस बात को यहां पे समझा रहे हैं कि प्राणों की गति, प्राणवायु की गति जो है उसको व्यक्ति को समझना चाहिए। अब भैया एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया भरद्वाज मुनि ने कि आप कह रहे हैं कि प्राण जो हैं ये वायु स्वरूप हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि इन्हीं प्राणों के साथ में व्यक्ति का शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन वो जो कुछ दान करता है, जो कुछ कर्म करता है वो उसके साथ जाते हैं। ना प्रणाशोस्ति जीवस्य दत्तस्य च कृतस्य च। देखिए, जीव जो कुछ देता है, जो कुछ करता है, उसका नाश नहीं होता है। याति देहांतरम प्राणो शरीरे तु विशीर्यते। व्यक्ति का नष्ट सिर्फ शरीर होता है, न उसके कर्म नष्ट होते हैं, न उसके द्वारा दिए गए दान यज्ञादि नष्ट होते हैं। व्यक्ति का सूक्ष्म जो प्राण तत्व है, जो वायु स्वरूप है, यथा शरीर संत्यागे आकाशवत स्थिता, वो आकाश की तरह शरीर का परित्याग होने के बाद स्थित हो जाता है। न गृहेते तो सूक्ष्मत्वाद यथा ज्योतिर्न संशया। जैसे आप प्रकाश को नहीं पकड़ सकते हैं, उसी प्रकार से ये भी इतना सूक्ष्म होता है कि इसको कोई ना तो पकड़ सकता है, ना कोई इसको देख सकता है। लेकिन इतना सूक्ष्म होने के बाद भी वो अपने सारे कर्मों को और अपनी सारी चीजों को अपने साथ लेके जाता है। और जब व्यक्ति के दूसरे जन्म में उसके पास पहुंचता है तो वो सारी चीजें उसके साथ काम किया करती हैं। न जीव नाशोस्ति ही देह भेदे। भाई, व्यक्ति का शरीर बदलता है, सिर्फ उसकी जीवात्मा का नाश नहीं होता है। उसका जीव या जिसको आप आत्मा कहते हैं उसका नाश नहीं होता है। जो ये कहते हैं कि मर गया मर गया मर गया, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। जीव जो है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाया करता है। और शरीर का नाश होना क्या है? पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर जब पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है तो ये शरीर की नष्ट होने की प्रक्रिया इसको माना गया है। लेकिन वो जीव जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसके किए हुए कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं, और वो जो कुछ करता है उसको अपने साथ लेकर के आगे जाता है और पुनः अगले शरीर के साथ वही सारी चीजें, वही सारी प्रक्रियाएं उसकी शुरू हो जाती हैं। तो भैया, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा है कि शुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो भी जायते। आप सिर्फ वहीं तक न रहिए, आप इस चीज को समझिए कि इस जीवन में किए हुए श्रेष्ठ या निकृष्ट कर्म, इसी जीवन में आत्महत्या करके भी हम उनसे छूट नहीं सकते हैं। हमें अगले जीवन में हमारे साथ जाएंगे और हमें उन सबको अपने मस्तक पे ढोना पड़ेगा। इसलिए जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कार्य करें, अच्छे कार्य करें। यही इसका सबसे बड़ा
उपाय है, और बाकी तो फिर दुखी होंगे, कहेंगे हम दूसरे को कि भैया उसने हमें परेशान किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का ही फल भोगा करते हैं, कोई हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें अपनी इन सारी वायुओं को समझना चाहिए, और इन सारी वायु को किस प्रकार से मैनेज करना है इस चीज को सीखना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व है, ये ज्ञान का भंडार है। यहां इतना कुछ है कि जिसको अगर हम समेटने बैठेंगे ना तो शायद हमारे जन्म भी कम पड़ जाएंगे।